Hello bhai. Today topic how can India get POK back? POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। सो चलिए इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज इंडिया मैप। सो दिस इज इंडिया मैप। इंडिया यहाँ पर 40% कब्जा लिया पाकिस्तान। यहाँ पर है पाकिस्तान इंडिया में नेबर, और यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर अक्षय चिन्ह, इसे कहते हैं अक्षय चिन्ह। और यहाँ पर अक्षय चिन्ह यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10% जमीन ले चुका है चाइना, यहाँ पर ले चुके हैं 40%, यहाँ पर 40%, यहाँ पर पाकिस्तान। जो 60 बचा, सॉरी यहाँ पर 30%। सो 30% लेगा पाकिस्तान और 10% लेगा चाइना। जो 60 बचा वही कश्मीर है, अभी के इंडिया पर है। सो पाकिस्तान यहाँ पर इसको कहते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। सो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारतीय संविधाने पाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का भाग है पाकिस्तान। यहाँ पर भाग हो गया पाकिस्तान, इसलिए इंडिया से भाग होगा ना, पाकिस्तान आलादा देश होगा। लेकिन आप देख सकते हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार सब इंडिया का है। सो जब संविधान बना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370, सो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर संविधान पे प्रावधान दिया। सो आर्टिकल 370 कहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस। यहाँ पर आर्टिकल 370 में कहा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर नहीं लागू होगा, इंडिया फ्लैग नहीं उड़ेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर। इसके अलावा आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर का लैंड नहीं खरीद सकते हो। सो जम्मू कश्मीर स्पेशलिस्ट है, यहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते हो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, एंड फ्लैग भी नहीं होना देगा। सो यहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते हो। सो जब जम्मू कश्मीर पहले से यहाँ पर डिस्प्यूट था, लेकिन जब देश भाग हुआ होने के टाइम पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन बेसिकली जो आम जनता है वो मुसलमान था, और यहाँ का राजा था वो हरि सिंह था। सो हरि सिंह एक राजा, हिंदू राजा था। सो ये जब पाकिस्तान ने यहाँ पर ब्रिटिश ने जब कहा आप इंडिपेंडेंस पे साथ सकते हो और भी कुछ देश के साथ शामिल भी हो सकते हो। सो जम्मू कश्मीर पहले सोचा था मैं इंडिपेंडेंस रहूंगा, इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंस रहूंगा। सो यहाँ पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान जब अटैक किया जम्मू कश्मीर पर, तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आया इंडिया के पास मदद मांगने। सो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ कहा मैं सपोर्ट करूंगा, यहाँ पर से इंडिया जाकर फौज जाए पीछे धकेल कर यहाँ पर POK हो गया। सो डिस्प्यूट और भी डिस्प्यूट है, एक्सप्लेन में आपको मेरा टॉपिक है जम्मू कश्मीर के बारे में, आप देख सकते हो वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। So root cause of POK. Root cause of POK issue. So root
cause of POK issue. So root cause of POK issue number 1, 1947 में जो देश पार्टीशन हुआ तब से शुरू करके 1947 पार्टीशन यहाँ पर। सो अब इंडिया का मोहम्मद यहाँ पर महात्मा गांधी और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना था पाकिस्तान का। सो नेक्स्ट 1947 पर जब पार्टीशन हुआ तब एक ब्रिटिश के द्वारा पैरामाउंट फोर्स था, पैरामाउंट पॉलिसी था। इस पॉलिसी में कहा जो स्टेट इंडिपेंडेंस थक सकते हो आप इंडिपेंडेंस थक सकते हो, प्रिंसली स्टेट था तब, और जो अदर्स स्टेट से शामिल हो सकते हो आप जा सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इशू हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो महाराजा हरि सिंह यहाँ पर जो हिंदू राजा था, महाराजा हरि सिंह, पॉपुलेशन मुस्लिम लेकिन राजा हिंदू था। नेक्स्ट इसके अलावा 1960 पर चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट, तो 1960 पर चाइना एंड पाकिस्तान एग्रीमेंट, तो 1960 पर चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट। इसके बाद 1972 पर लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए यहाँ पर डिस्प्यूट है अभी भी। नेक्स्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत के लिए स्टेट है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नंबर 1 स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है पीओके स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि सपोज यहाँ पर इंडिया के एयरफोर्स है, सो यहाँ पर एयरफोर्स कश्मीर को पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, चाइना को काउंटर करेगा, मिडिल ईस्ट पे काउंटर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है पीओके। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो पीओके यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है, हिमालय है, वहाँ पर फ्रेश वाटर रिसोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो माउंटेन, यहाँ पर इंदा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, जो भी रिवर है यहाँ पर से हिमालय से उठता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, नंबर 2 अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, सो इंदा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बहुत परिमाणे गोल्ड, कोल एंड चौक भंडार है, गोल्ड, कोल, चौक भंडार है। नेक्स्ट इसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट है पीओके, यहाँ पर से CEPAC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जो 80% ट्रेड होता है वो माला की स्टेट होकर जाता है। सो माला का स्टेट होकर जाकर वहाँ पर लैंड एरिया नहीं है चाइना। सो चाइना इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, जो यहाँ पर पीओके थ्रू रोड जाता है उसको कहते हैं CPAC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो यहाँ पर CPAC के लिए इम्पोर्टेंस है पीओके, क्योंकि CPAC जब यहाँ पर देख सकते हो आपको इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर बैकअप घटेगा। सो CPAC। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया के साथ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर INSTC, सो INST यहाँ पर बैकअप हो रहा है। यहाँ पर जो पाकिस्तान होकर यहाँ पर अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन है इंडिया का। सो जब अफगानिस्तान का जाएगा तो यहाँ पर पाकिस्तान एंटर नहीं देगा। सो काउंटर यहाँ पर इसीलिए इम्पोर्टेंस है। सो बाईपास सेंट्रल एशिया पर जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पीओके। नेक्स्ट
क्या क्या वजह से आप इंडिया के ऑप्शन नहीं कर सकते पीओके? सो क्या क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडिया डज नॉट कैप्चर पीओके? फर्स्ट, सो यहाँ पर फेलर ऑफ इंडिया, फेलर। नंबर 1, इंडिया अटैक पॉलिसी। इंडिया कभी भी किसी कंट्री का फास्ट अटैक नहीं करते। इंडिया अटैक पॉलिसी, तो इंडिया किसी भी कंट्री को फास्ट अटैक नहीं करते। इसके अलावा आप देख सकते हो चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना का वन रोड बेल्ट इनिशिएटिव। नेक्स्ट, इसके अलावा न्यूक्लियर थ्रेट, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर थ्रेट। तो न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से इंडिया यहाँ पर फेल कर रहा है पीओके के लड़ने के लिए। सो व्हाट इज द आप कुछ सजेशन इंडिया का ऑप्शन क्या क्या है? तो इंडिया का ऑप्शन, इंडिया ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, यहाँ पर जो इंडिया ऑप्शन पीओ को एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर जो पीओ के है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस को यहाँ पर मदद करना पड़ेगा। पीओ के एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉइस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव सीट रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो लोकसभा के लिए यहाँ पर सीट रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर जम्मू कश्मीर 20 सीट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट अच्छा से देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हो क्वाड के बहुत सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसका मदद लेना। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन। सो यहाँ पर ग्लोबल पावर। नेक्स्ट, इसके अलावा रीजनल पावर आप देख सकते हो, रीजनल पावर शार्क मदद लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वाड की मदद से यहाँ पर ले सकते हो जो प्रेशर देगा पाकिस्तान को। सो मेरा टॉपिक इंडिया